गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 9। द टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो आपके पास जो यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया, इसका आपने क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो फिगर है, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यानी आपके पास 2 टाइम्स, क्योंकि आपके पास जो ये आपके ट्रेपेजियम, ये दोनों क्या है, सेम लेंथ में, क्योंकि आपके पास रेगुलर ऑक्टागन है। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG। यानी आपके पास जो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया और जो आपके पास जो ये ट्रेपेजियम रेड टू, इनके एरिया को अगर ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच क्या आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहां पर हमारे पास क्लियर है, जो हमारे पास हाइट है वो क्या है 4, और जो आपके पास यहाँ पर पैरेलल साइड्स है वो क्या है, आपके पास ये 11 है और ये आपके पास 5 है। तो ये ऑल साइड्स क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेगुलर ऑक्टागन है। तो आपके पास क्या करना, आपने सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 11 प्लस 5, तो 1/2 इंटू 11 प्लस 5 इंटू हाइट क्या आपकी 4 है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा आपके पास 11 प्लस 5 16 इंटू 2 यानी 32 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक ट्रेपेजियम का एरिया है। अगर आप दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपके पास लेंथ क्या है आपकी 11 इंटू ब्रेथ क्या है 5। ये आपके पास लेंथ है और ये क्या है यहाँ पर ब्रेथ है, तो क्या आएगा 11 इंटू 5 यानी 55 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 55 मीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन। तो जो टोटल एरिया है वो क्या करेंगे, 2 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 32 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है आपके पास 55 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो एरिया आएगा आपके पास आ जाएगा 32 2 64 प्लस 55 मीटर स्क्वायर। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 5 11, 119 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आएगा टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। यानी यहाँ पर आपके पास जो पेंटागोनल जो पार्क है, उसको ज्योति का जो डायग्राम है यहाँ पर ये गिवन आपके पास, और जो कविता का डायग्राम है वो ये गिवन है। तो यहाँ पर आप 1 by 1 पहले ज्योति के डायग्राम को देखेंगे, फिर कविता के डायग्राम को देखेंगे और एरिया को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में आपको देखना है ज्योति डायग्राम।
अगर ज्योति के डायग्राम को देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, आपके पास एक पेंटागोनल पार्क है और यहाँ पर ये इसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पर एक ये बनेगा और सेकंड फिगर आपका ये है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना है, आपका ट्रेपेजियम बना है। तो ट्रेपेजियम 1 प्लस ट्रेपेजियम 2 यानी एरिया ऑफ पेंटागन क्या आएगा, एरिया ऑफ पेंटागन तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइपेजियम 2। तो आपके पास जो फर्स्ट है इसका एरिया अगर आप निकालेंगे, ये सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास गिवन है ए बी सी डी ई और ये आपका जो है ये पॉइंट पी मान लिया आपने। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम 1। तो आप एरिया ऑफ ट्राइपेजियम फर्स्ट का निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी BC प्लस AP इंटू हाइट, हाइट क्या यहाँ पर आपकी CP प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा DE प्लस AP इंटू हाइट क्या यहाँ पर DP, हाइट क्या आपकी यहाँ पर DP। तो आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। तो जो आपके पास BC की वैल्यू वो क्या आपकी 15, BC की वैल्यू क्या हमारे पास 15, 1/2 इंटू 15 प्लस जो AP की वैल्यू आएगी वो क्या आपके पास 30, AP की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, AP की जगह 30 आएगा इंटू CP प्लस 1/2 इंटू DE, DE क्या आपकी सेम है 15 है, 15 इंटू सॉरी प्लस AP, AP क्या है 30 इंटू DP। तो यहां से आपके पास आएगा 1/2 इंटू 45 इंटू CP प्लस 1/2 इंटू 45 इंटू DP। तो यहां से जब आप 1/2 इंटू 40 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा CP प्लस DP और CP प्लस DP मिलकर आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, CD की इक्वल हो जाएगा। और CD की जो लेंथ वो कितनी गिवन आपके पास 15 गिवन है। तो यहाँ जाएगा 1/2 इंटू 45 इंटू ये आपके पास कंप्लीट मिलकर किसकी इक्वल हो गया, आपका CD की इक्वल हो गया। और CD किसकी इक्वल गिवन आपका 15 मीटर की गिवन है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 15 आएगा। जब आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 1 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अगर आप ज्योति के डायग्राम को देखेंगे तो आपका जो एरिया है वो क्या है 337.5 मीटर स्क्वायर। सेकंड जो वे है आपका कविता के डायग्राम से है यानी बाई कविता डायग्राम। तो यहाँ पर अगर कविता के डायग्राम को देखेंगे तो आपके पास ये लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ की गई है। तो आपके पास यहाँ पर एक तो ये स्क्वायर बन रहा है और एक आपके पास ये क्या है ट्रायंगल है। तो यानी आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ पेंटागन क्या आएगा, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्या आएगा आपके पास स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल का एरिया होगा क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा साइड इंटू साइड्स यानी साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू तो यहाँ पर बेस क्या है आपके पास ये ट्रायंगल का बेस और ये ट्रायंगल की क्या होगी यहाँ पर हाइट होगी। तो ये अगर 15 है तो ये भी क्या होगा बेस आपका ट्रायंगल का 15 होगा क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है आपकी इक्वल होती है। अब आपके पास ये कंप्लीट इसकी जो हाइट है ये कितनी की होना है 30। ये जो कंप्लीट हाइट है ये कितनी की होना आपकी 30। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 15 की होती है, रिमेनिंग क्या बचेगी आपकी 15 बचेगी।
तो हाइट क्या आएगी यहाँ पर आपकी 15 प्लस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आपके पास 15 है, तो 15 है तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा 15 इंटू 15। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 15 इंटू 15 को क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 1/2, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। जब सोल्व करेंगे तो 15 की मल्टीप्लाई 15 225 इंटू 3/2, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 112.5। तो आपके पास यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास दोनों से जो एरिया है वो आपका सेम आ रहा है, तो जो कविता का डायग्राम होगा उससे आपका जो एरिया है वो क्या आएगा 337.5 और ज्योति के डायग्राम से आएगा वो भी क्या आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम। तो यहाँ पर आपके पास विड्थ क्या है सेम गिवन है, आपको क्या बताना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 4 ट्रेपेजियम बन रही है, फर्स्ट ट्रेपेजियम है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है और ये आपके पास क्या है फोर्थ है। तो आपके पास फर्स्ट और जो सेकंड है वो सिमिलर है और थर्ड और जो फोर्थ है वो सिमिलर है। तो आप फर्स्ट का एरिया निकालेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो आप फर्स्ट का एरिया निकालेंगे तो सेकंड का एरिया उसके इक्वल हो जाएगा, या आप सेकंड का निकाल लीजिए फर्स्ट का उसके इक्वल हो जाएगा। सेम टाइप से आप थर्ड का निकालेंगे और फोर्थ का निकालेंगे, दोनों का एरिया क्या आएगा आपका इक्वल आएगा। अब यहाँ पर अगर आपको विड्थ फाइंड आउट करनी है कि जो हाइट होगी यहाँ पर ट्रेपेजियम की वो क्या होगी। अब आपके पास ये कंप्लीट साइड है 24 सेंटीमीटर और ये आपके पास है 16, तो जो यहाँ पर आपके पास बच गई ये 4 इधर होगी आपकी और 4 आपके पास इधर होगी, क्योंकि विड्थ आपकी क्या बोल रखी है सेम टाइप से आपकी 4 मीटर यहाँ पर होगी, 4 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर होगी। तो आपके पास जो ट्रेपेजियम की हाइट होगी वो क्या होगी 4। तो यहाँ पर आप निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर 1। तो जो 1 का एरिया है वो क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यानी आपके पास यहां से क्या आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आएगा 28 प्लस 20 इंटू हाइट इज द 4। यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या आएगा 48 इंटू 2 आपके पास क्या आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास जो फर्स्ट होगा उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो सेकंड ट्रेपेजियम है उसका भी एरिया क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास ऑल्सो एरिया ऑफ फिगर सेकंड इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पार्ट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फिगर थर्ड। तो आपके पास सेम यहाँ पर भी ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो क्या आएगा आपके पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपके पास यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या होगी आपकी ये 16 होगी तो ये भी आपकी 16 है और ये आपके पास 24 होगी तो ये भी क्या होगी आपकी 24। तो क्या आएगा 16 प्लस 24 इंटू हाइट। हाइट क्या आपके पास 4। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा आपके पास 6 प्लस 4 10 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 इंटू 2, तो क्या आएगा आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो क्या है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट ऑल्सो एरिया ऑफ फिगर फोर्थ
क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा, क्योंकि आपके पास थर्ड और फोर्थ क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।